शहजाद जी, ऐसा है क्या मुसलमान होने की वजह से रहमान साहब को काम नहीं मिल रहा होगा यार रहमान को? सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। देखिए, यहाँ कला में कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं होनी चाहिए और ना होती है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि रहमान साहब जो है, हो सकता है उनको कोई काफ़ी प्रोड्यूसर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे, और हो सकता है उनकी म्यूज़िक जो है वो उनको अलग किस्म की म्यूज़िक चाहिए। नया नया टैलेंट उभर रहा है, तो नए टैलेंट्स को मौका मिल रहा है, तो उसमें आई डोंट थिंक सो रहमान साहब शुड फील इनसिक्योर। उन्होंने हमारे देश का बड़ा नाम किया है, ऑस्कर मिला है उनको, हर चीज़ मिली है। तो ऐसे वक्त पे ऐसी बातें शोभा नहीं देती। और मैं आप सब से, जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, मैं उन सब से, आप सब से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि प्लीज इस देश को हिंदू मुसलमान में मत बांटिए, खास करके हमारे कला के केंद्र को हिंदू मुसलमान में मत बांटिए। हर कलाकार वो जो है, हर हिंदुस्तानी जो यहाँ हिंदुस्तान में रहता है उसका हक है, और खास करके अगर वो कलाकार है तो उसे कला। आपने बहुत अच्छी बात कही शहजाद खान साहब। आप ही की बात से मोहम्मद उस्मान जी, आपसे मेरा सवाल है, फिर क्यों ये हिंदू मुसलमान किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं करना चाहिए हिंदू मुसलमान। मोहम्मद उस्मान, आई एम टोटली अगेंस्ट इट। हाँ, जहां तक उनके बयान का ताल्लुक है, इस बयान के पीछे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कारण है। ये भेदभाव या नाइंसाफी पर निर्भर है ये बयान, और ये भेदभाव इस दुनिया में हमेशा रहा है, जो चाहे नस्ल के आधार पर। ऐतिहासिक कारण कैसे हो गया? कह रहे हैं कि 8 साल से मेरे साथ ये सब हो रहा है, उसमें इतिहास कहां से आ गया? मुझे थोड़ा तो कह लेने दे, 1 मिनट तो कम से कम दे मुझे। बोलिए बोलिए। तो चाहे वो भाषा के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो, वर्ण के आधार पर हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, शारीरिक हो, शैक्षिक हो, न्यायिक हो, दंडात्मक हो, अलग अलग बहुत चीजों में ये भेदभाव हो सकता है। और उस भेद को कभी भी ये कोई कह दे कि आप इस समय भेद रहित थे, फला व्यवस्था भेद रहित है, कभी नहीं माना जा सकता। और इसके प्रयास भी हमेशा हुए हैं, और इन्हीं भेदों को लेकर जो क्रांतियां हुई हैं वो इन्हीं भेदों को लेकर हुई है। अरे आप तो किसी दार्शनिक की तरह बोलने लगे, इतिहास के प्राध्यापक की तरह, प्रोफेसर की तरह। मेरा सवाल बहुत साधारण सा था। आपने सुना शहजाद खान को भी, वो भी फिल्म एक्टर है ना, वो भी काम कर रहे हैं बॉलीवुड में। वो तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, और कला में हिंदू मुसलमान क्यों ला रहे हैं? ऐसा नहीं है हमारी इंडस्ट्री में। भेद की बात, एक कला की बात नहीं, जितने भी डिपार्टमेंट है, जितनी भी बातें हैं, जितने भी भेद मैंने गिनाने की कोशिश की है, किसी भी आधार पर, चाहे वो मजहब के आधार पर हो, चाहे जिस आधार पर हो, भेद नहीं आना चाहिए। और इस्लाम का नजरिया तो बड़ी सीधी सी बात है, भेद नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। फिर ए आर रहमान जो कह रहे हैं, बोल रहे हैं, वो गलत है कि सही है? सीधे ये बोल दीजिए। कुरान में 42 से ज्यादा जगह इंसाफ और नाइंसाफी का जिक्र किया गया है। तो वो नाइंसाफी चाहे लिखने में हो, वसीयत में हो, बंटवारे में हो। आप गोल गोल घूम रहे हैं, मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। श्रीराज नायर जवाब देना चाहेंगे? श्रीराज नायर अपनी बात अभी तक नहीं रख पाए हैं। हाँ, बोलने में हो, ठीक है श्रीराज नायर। उसके लिए प्रोहिबिटेड किया गया है, मना किया गया है, और अगर जो नहीं करेगा। ठीक है, आपकी बात हो गई। श्रीराज नायर अपनी बात रखिए, क्या कहना चाह रहे थे आप? दंड का प्राविधान है, बताया गया है। ऐसे में मौलाना श्रीराज नायर जी, आप अपनी बात रखना चाहते हैं? अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो बोलिए। इस्लाम में किसी कीमत भेद ना करे। देखिए आप, देखिए मैं दूर मुंबई में बैठा हूं, इनको बोलिए चुप रहे हैं तो मैं अच्छी तरह बोल पाऊंगा। देखिए 1989 से पहले ए आर रहमान का नाम था दिलीप कुमार। उसके बाद उनको कम से कम 5 बार राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया, उनको कई फिल्म फेयर अवार्ड मिले, उनको ऑस्कर अवार्ड मिले, और उन्होंने जितने भी फिल्मों में म्यूजिक दिए उसमें करीब करीब 98% निर्माता निर्देशक हिंदू थे। तब तो ये कंप्लेन नहीं थी। अभी आपको याद होगा कि क्रिकेट में जब मोहम्मद अजहरुद्दीन जब मैच फिक्सिंग में पकड़े गए तो जावेद अख्तर इस इंडस्ट्री के हैं जिनका यह कहना कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होता है। मुमताज आलम रिजवी, आप सुन रहे हैं, जावेद अख्तर ने जितना समय दिया इस इंडस्ट्री को, बॉलीवुड को, उतना शायद ही किसी ने दिया हो। वो तो खुलकर बोल रहे हैं कि छोटे प्रोड्यूसर उनसे डरते हैं, मतलब शायद उनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, पैसे नहीं उतने दे पाएंगे, इसलिए काम शायद ना दे पा रहे हो। देखिए जावेद अख्तर साहब जो कह रहे हैं उसमें भी एक हकीकत हो सकती है, और हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन ए रहमान छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। और अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उस पर भी गौर करना चाहिए कि आखिर ऐसा माहौल क्यों बन रहा है। ये इस तरह का माहौल नहीं बनना चाहिए। और देश में जिस तरह से पहले भाईचारा रहा है, प्रेम मोहब्बत नहीं, वही आचार्य विक्रमादित्य आपको जवाब देना चाह रहे हैं, जल्दी से। तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, और न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि किसी भी जगह
किसी भी जो जगह फिल्म नहीं कर रहा है होना रामायण चाहिए। और मैं कह रहा है देख कि रहा हूं, हिंदू हर से डिपार्टमेंट में इस तरह की चीजें अरे आ क्या रही हैं। यहाँ बैठे हुए ये नहीं होना चाहिए। मूर्खों के अधिपति यहाँ और बैठे हुए ये हैं आचार्य जिनको विक्रमादित्य अकल नहीं है, जैसे कुछ लोग नहीं बैठ है करके और केवल गलत दोगला बयानी करते दोगला हैं। आदमी है, अगर कहीं दोगला कोई आदमी शिकायत है, यहाँ तो बैठ के भी शिकायत बताइए। दूर करनी चाहिए। फिल्म बना रहा है उसपे रामायण, और इल्जाम फिल्म नहीं काम लगाना कर रहा है चाहिए, रामायण और में इल्जाम और उसके बाद भड़का दिक्कत दो, आ रही है इसको और हिंदुओं से, आपस तो मचा मत दो। कर इधर भाई, क्या तमाशा है मुझे भाई? बताओ ना। अगर इतना पहले तो बड़ा यहाँ आदमी एक बार कह रहा है बताओ तो कि आप इस्लाम के अंदर किधर है? मौसीकी अगर अलाउड है, उसने कोई गाना बात अलाउड कही है, तो उसपे गाना चिंता जायज का है। विषय। पहले तो ये उसपे बताओ गौरव कि फिक्र यहाँ सपोर्ट करना करने बैठ चाहिए। गए हैं उसको आप इस्लाम देखिए, आप लोगों के पास अभी बोलने के लिए बहुत कुछ है, ये चर्चा और लंबी हो सकती है।